कहते हैं वक्त सब कुछ मिटा देता है, लेकिन इस धरती की कहानी वक्त की धूल में दबती नहीं बल्कि और चमकती है। यह कहानी है शौर्य की, स्वाभिमान की, बलिदान की और कहानी है राजस्थान की। ये कहानी शुरू हो रही है एक मूवी की तरह, केवल स्टडी विद लकी वन यूट्यूब चैनल पर। अब आपको डर भी लग रहा होगा कि ये वीडियो भी उन मूवी की तरह नहीं हो जो बोरिंग लगती है, लेकिन ये राजस्थान का इतिहास, नाम सुनते ही तारीखों और राजाओं की परेड होने लगती है। अब आपको लगेगा ये सब कुछ याद कैसे होगा, बोरिंग है। लेकिन जब कहानी राजस्थान की हो तो वो बोरिंग कैसे हो सकती है। हम इतिहास की किताबें खोलने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं टाइम मशीन में उस वक्त को जीने। राजस्थान का इतिहास बोरिंग नहीं बल्कि किसी सुपरहिट मूवी की तरह है, बस इसे देखने का नज़रिया चाहिए। आओ चलते हैं उस महागाथा की तरफ जो हर रोज़ एक नया इतिहास रचेगी। कहानी शुरू होती है एक नाम से, वो नाम जिसे हम अपनी पहचान कहते हैं, लेकिन वो बस एक पहचान नहीं। कहानी शुरू होती है राजस्थान से। आइए तो चलते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान का एक धांसू इंट्रो। सबसे पहले राजस्थान नाम आया कहाँ से, और यहीं से शुरू होती है राजस्थान की कहानी। इस धरती के कई नाम रहे हैं, वो नाम जिसे आज हम अपनी पहचान कहते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले जब रामायण लिखी जा रही थी, तब महर्षि वाल्मीकि ने इस धरती को एक नाम दिया, मरुकांता, यानी मौत का रेगिस्तान, मौत का प्रदेश यानी मरुस्थल। तो हमारा पहला नाम मरुकांता, ये हमारा सबसे पहला नाम। इसका जिक्र रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया है। फिर सदियाँ बीती और 1800 ईस्वी में एक आयरिश योद्धा जॉर्ज थॉमस की नज़र इस धरती पर पड़ी। उसने यहाँ के वीरों का शौर्य देखा और इसे एक नया नाम दिया, राजपूताना, यानी राजपूतों का देश। फिर आया एक अंग्रेज जिसकी रगों में खून नहीं इतिहास दौड़ता था, कर्नल जेम्स टोड। उसने इस धरती की आत्मा को पहचाना और 1829 में अपनी किताब एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे वो अमर नाम दिया, जो आज हमारी धड़कनों में दौड़ता है, राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। अब चलते हैं वहाँ जहाँ कहानी ही नहीं, आपको परीक्षाओं में नंबर भी पक्के करेगा। यह है सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख, 682 विक्रम संवत का, जो चीख चीख कर कहता है कि राजस्थान नाम आज का नहीं सदियों पुराना है। बिल्कुल है, और ये सवाल कई बार पूछा गया है। राजस्थान शब्द का सबसे पुराना लिखित प्रमाण सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जो 682 विक्रम संवत का है। इसमें राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख है। और फिर भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान ने इस प्रदेश को आधिकारिक तौर पर राजस्थान नाम दे दिया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब यहाँ राजा महाराजाएं नहीं थे तब क्या था। तब यहाँ थी वो सभ्यताएं जो आज की स्मार्ट सिटीज़ को भी टक्कर देती हैं। सबसे पहले चलते हैं हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ बसी थी कालीबंगा सभ्यता। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। सोचो, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ लकड़ी की नालियाँ थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और घर कच्ची ईंटों के बने थे। अब यहाँ से मिला एक खास, यहाँ मिला दुनिया का पहला जुता हुआ खेत, मतलब खेती का सबसे पुराना सबूत।
इसके अलावा एक ही खेत में 2 फसलें, चना और सरसों उगाने का सिस्टम, यज्ञ की वेदियाँ मतलब अग्निकुंड, और एक बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद थे, जो शायद उस जमाने की सर्जरी का सबूत है ना कमाल। और वर्तमान में ये एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल बना हुआ है, जुता हुआ खेत। अब आते हैं तांबे के दौर में। उदयपुर के पास थी आहट सभ्यता, जिसे ताम्रवती नगरी कहते थे या तांबे वाली नगरी भी कहते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी जहां लोग खेती और पशुपालन करते थे। यहाँ एक ही घर में 6 चूल्हे मिले हैं, जो शायद जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। अब चलते हैं गढ़ेश्वर सभ्यता, सीकर। गढ़ेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और गढ़ेश्वर सीकर, इसको तो दिमाग में ताला लगाकर बंद कर लो। गढ़ेश्वर सभ्यता मतलब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और जननी मतलब मदर ऑफ ऑल कॉपर सिविलाइजेशंस। ये भारत की सबसे पुरानी ताम्र संस्कृतियों में से एक है। यहाँ से जो तांबे के औजार मिले हैं उनमें 90% शुद्ध तांबा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी सभ्यताओं को तांबा सप्लाई किया जाता था। मतलब गढ़ेश्वर उस जमाने का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट हब था। चलो अब आते हैं असली एक्शन पर। राजपूत काल, इतने सारे वंश, इतने सारे राजा, चकरा गया ना सर, बट कोई नहीं, मैं हूं ना। इसे समझते हैं कहानी की तरह। गुर्जर प्रतिहार मतलब उत्तर भारत के बॉडीगार्ड भी कहते हैं गुर्जर प्रतिहार को। 8वीं से 11वीं सदी तक ये उत्तर भारत की महाशक्ति थे। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। इन्होंने अरब आक्रमणों को ऐसे रोका जैसे कोई बॉडीगार्ड रोकता है, इसीलिए इन्हें उत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे मेहरभोज चौहान, शाकंभरी से दिल्ली तक। शुरुआत वासुदेव चौहान, चौहान वंश की शुरुआत की वासुदेव चौहान ने। अजयराज द्वितीय ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को धूल चटाई, लेकिन 1192 में दूसरे युद्ध में हार गए, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। गोहिल और सिसोदिया, मेवाड़ के स्वाभिमानी रक्षक, ये दुनिया के सबसे पुराने राजवंशों में से एक है। स्थापना गुहादित्य, असली संस्थापक बप्पा रावल। बाद में राणा हम्बी ने सिसोदिया वंश की नींव रखी और उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इस वंश में हुए महाराणा कुंभा, जिन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। महाराणा सांगा, जो अपने शरीर पर 80 घाव लेकर लड़े। और महाराणा प्रताप, जिनका नाम ही काफ़ी है। राठौर, मारवाड़ के पराक्रमी शासक। इसकी नींव रखी राव सिंहा ने। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया और मेहरानगढ़ जैसा अजय किला बनवाया। राव मालदेव इतने शक्तिशाली थे कि फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हस्मत वाला शासक मतलब वैभव वाला शासक कहा। और राव चंद्रसेन को तो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रताप की तरह अकबर के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ था।
इसी दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी शक्तिशाली रियासतें एक साथ आईं और वृहद राजस्थान बना, जिसका उद्घाटन खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए ये दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने आज के स्वरूप में आया। तो दोस्तों, ये थी मरुकांतार से आधुनिक राजस्थान बनने तक की एक ज़बरदस्त कहानी। हमने हजारों साल का सफ़र बस कुछ मिनटों में ही तय कर लिया। यह एक फाउंडेशन कोर्स है जिसको राजस्थान का प्रत्येक प्रतियोगी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होगा। RAS, टीचिंग, पुलिस, RPSC, RS, MSSB और राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम। हम इस सीरीज में शून्य से शिखर तक जाएंगे। आज शुरुआत है, लेकिन युद्ध के लिए ज्ञान नहीं, हथियार भी चाहिए। अब वो कहाँ से बनेगा? इस सीरीज के सारे नोट्स वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF में मिलेंगे आपको, बिल्कुल फ्री। बायो में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।